बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मल्टी लेयर्ड पराठे की रेसिपी लेके आया हूं और इंशाल्लाह इतनी आसानी के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा कि नेक्स्ट जब आप ये बनाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही शानदार बनेगा। मतलब कि रेसिपी तो बहुत आसान है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्यारे से बाउल में 2 कप लेंगे हम मैदे के। और मैदा जब भी आपने यूज़ करना है अच्छी तरह से छान के यूज़ करना है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक का और पहले नमक को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है और फिर इसको आपने गूंथ लेना है। ये रेसिपी आप आटे से भी बना सकते हैं जिससे हम रोटियां बनाते हैं, लेकिन उसमें ये है कि जो क्रिस्पी ये बनता है उस आटे से इतना आपका ये पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा और इसके अलावा इसका टेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ग्रेजुअली आप पानी ऐड करते जाएं क्योंकि आपने ना तो बहुत पतला बनाना है ये डो और ना ही गाढ़ी, ठीक है। तो इसको आपने गूंथ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल इसको गूंथ लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको देना है स्टे 10 मिनट का। तो 10 मिनट स्टे देते हैं। तो 10 मिनट के बाद अब यहाँ पे सारी जो गेम है ना वो डो की है, डो के ऊपर आपको मेहनत करना ही होगी। 10 मिनट हमने इसको स्टे दे दिया। अब हम इसमें से इसको निकाल लेंगे। अभी ये हाथों को चिपक रहा है, डस्टिंग करेंगे मैदे की और एक दफ़ा फिर इसको गूंदेंगे कोई 4 से 5 मिनट, जब तक कि ये चिपकना हाथों को बंद ना हो जाए। ये देखिए आप, ये सारा प्रोसेस इसकी इलास्टिसिटी मतलब कि इसको लचकदार बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। जितना ये लचकदार होगा उतना हमारा पराठा लेयर्ड वाला होगा, उतना हमारा पराठा ज़्यादा क्रिस्पी होगा। तो इसको हमने एक दफ़ा 10 मिनट का स्टे देके गूंद लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 3 पार्ट्स में। ये ले जी, एक पीस पकड़ के उसका पेड़ा बना लेते हैं खूबसूरत सा। ये लें जी, तीनों पेड़े यहाँ पे बन चुके हैं। अब बहुत अहम बात, पूरी रेसिपी में सबसे अहम बात, आपने कर लेनी है ग्रीसिंग। एक प्लेट में कुकिंग ऑयल लगा के और इन पेड़ों को आपने इसमें रख देना है। इनके ऊपर लगा देना है कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से और इनको आपने स्टे देना है 30 मिनट का, मतलब कि आधा घंटा ढाँप के रख दें ताकि ये ड्राई ना हो। और ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि इस डो में स्टे आ जाए अच्छे से। अब साथ ही हम एक ले तैयार करेंगे। इसमें 4 टेबलस्पून जाएंगे मैदे के और 5 टेबलस्पून जाएगा कुकिंग ऑयल। तो इसको अच्छी तरह से आपने 5 टेबल ऐड करके मिक्स कर देना है। ये देखें, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, कोई भी ना गुठली या कुछ भी इसमें। ये आपने बिल्कुल स्मूथ ले बनानी है। ये देखिए आप, वो जैसे होता है ना। चलें जी, मिक्स हो गया। अब इनको हो चुके हैं 30 मिनट स्टे में, ठीक है। अब आपने एक पेड़ा लेना है और देखिएगा ध्यान से कि ये कितना आसान है। मैंने लच्छेदार पराठा बनाया था, बहुत शानदार, रेसिपी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जाके देखिएगा। वो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये तो सुभान अल्लाह इतना आसान। ये देखें, ये पेड़ा जिसको आपने पकड़ना है और चूंकि हमने इसको बहुत अच्छा स्टे दिया था, अब जैसे जैसे हम इसको कहेंगे ना, ये वैसे वैसे डो हमारी बात मानेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लचक आ चुकी है। ये देखिए आप, कितनी आसानी से। मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं कर रहा और आप देखें कितनी आराम से इसकी ये लंबी सी एक चपाती सी बन जाती है और इसकी जो हम लेयर करेंगे वो कितनी मतलब खूबसूरत और कितनी आसान होगी। ये देखिए, मुझे 30 से 40 मिनट सेकंड्स लगे हैं। चलिए, ये है कि ये थोड़ी सी ना बारीक बनानी है आपने। ये जो ले हमने बनाई थी इसके ऊपर लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। कुछ काम हाथों से बहुत आसानी से हो जाते हैं, ब्रश वगैरह से ये इतनी जल्दी नहीं होते। अभी ये देखिएगा कितना आसान है। इसको आपने कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी। देखें ये कितनी सॉफ्ट और कितनी लचकदार डो बनी, आप देख रहे हैं। एक स्टेप उठा के ऊपर रख दें, फिर 2 स्टेप
दूसरा स्टेप, और एंड पे इसको आप इसके साथ ऐसे देख लें आप कितनी आसानी से इसकी ये जो हमने एक रोल सा बना लिया। अब आपने आराम से एक साइड से इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। मतलब कि सिर्फ 2 स्टेप हैं। रोटी सी एक बनाने के बाद आपने उसको फोल्ड कर देना है और फिर इस तरह इसको रोल बना लेना है। और एंड पे एक अहम स्टेप, ये टेल को आपने बीच में इस तरह से दबा देना है। इस तरह से आपका जो लेयर है वो टूटती नहीं और जो लच्छे अंदर बनेंगे वो अंदर ही रहेंगे। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह से पेड़े बना लेने हैं। एक पेड़ा बना के रखते हैं और बाकी पेड़े भी बना लें। इस तरह से पेड़ों को थोड़ा बहुत स्टे भी मिल जाता है। ये लीजिए, ये बाकी पेड़े भी बन गए। अब आपने क्या करना है, ग्रीसिंग करनी है और एक पेड़ा पकड़ना है। इसको आपने आराम से बेल लेना है, मतलब कि मसला ही कोई नहीं। ये लें, और ये बहुत आसानी से बेल लिया जाएगा क्योंकि इसमें जो मैदा है उसकी डो जो हमने बनाई उसको बहुत हमने स्टे दिया हुआ है, तो ये काफ़ी स्मूथ हो चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। और अगर आपको बीच में से ये लेयर्स टूटी हुई फील हो तो आप जो आप ये पिन होती है इसको इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। रोलिंग पिन जो है इसको आप साइड देखें, और इसको आपने बारीक बनाना है, मोटा नहीं बनाना है क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी करना है। थोड़ा सा बारीक बनाना है और इसको आपने उठाना कैसे, एक साइड से बहुत प्यार के साथ, ये टूटेगा नहीं, ईजी होके करें। और पैन में आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको ऊपर रखना है। ख़राब होने की कोई टेंशन नहीं, आप आसानी से इसको जैसे मर्जी सीधा कर लें। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं और जब ये कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे आपने इसको पलट देना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितनी आसानी से ये पलटा गया। अब पराठा हमेशा तेज़ आंच पे पकता है क्योंकि ये काफ़ी बारीक है, तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है। इसको फिर पलटते हैं 2-3 मिनट बाद, तो माशाल्लाह जी देखें एक दफ़ा दिल खुश हो जाता है ये कलर देख के। अगर आप आटे से बनाते तो ये कलर नहीं आना था, ठीक है। और ये जो क्रिस्पी इसके ऊपर ये आ गई ना फीलिंग, ये नहीं आनी थी उसके ऊपर। अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी करना है, इसको कच्चा कच्चा नहीं रखना हमने, और दोनों साइड्स को अच्छे से आपने पका लेना है। उसके बाद इसको निकालते हैं और मैं आपको लेयर दिखाता हूँ, वीडियो मिस मत कीजिएगा यहीं पे। तो आइए रेसिपी की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। दोस्तों मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि इसकी जो लेयर्स बनी हैं वो किस तरह की बनी है और ये कितना क्रिस्पी है। ये देख लें आप, माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी ये वेल कुक है, बहुत क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। इसको आप खाएं अचार के साथ, इसको आप चाय के साथ खाएं, जैसे मर्जी खाएं। ये सुभान अल्लाह अपने आप में बेमिसाल है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।